कंटेस्टेड डिवोर्स को म्यूचुअल डिवोर्स में बदला जा सकता है? डिवोर्स की कार्यवाही दंपतियों के लिए भावनात्मक रूप से थकने वाली और फाइनेंशियली चैलेंजिंग हो सकती है। हालांकि ये कंटेस्टेड डिवोर्स के मामले में भी अगर दोनों पक्ष सहमत हो तो कार्यवाही को म्यूचुअल डिवोर्स से बदला जा सकता है। नमस्ते और लॉ नानो में आपका स्वागत है। हम यहाँ इंडियन फैमिली लॉ को सरल बनाने में मदद करने के लिए हैं, ताकि आप अपने अधिकारों और विकल्पों को समझ सके। डिवोर्स, एलिमनी, चाइल्ड कस्टडी और अन्य पारिवारिक कानूनी मामलों से निपटना भारी पड़ सकता है। इसलिए हम आपको आपकी यात्रा में सशक्त बनाने के लिए क्लियर, कंसाइज इंफॉर्मेशन और रिसोर्स प्रदान करते हैं। हमारी वेबसाइट www.lawnano.com पर आपको सही वकील चुनने, अपने मामलों को सही ढंग से तैयार करने और अपने मामलों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए युक्तियों जैसे प्रमुख विषयों पर गाइड बुक प्लस आर्टिकल्स मिलेंगे। हम जटिल कानूनी चीजों को कार्रवाई योग्य सरल बनाने में विभाजित करते हैं, जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। चाहे आपको कानून को समझने में सहायता की आवश्यकता हो या आप जानना चाहते हो कि पारिवारिक कानून के मामलों को कैसे शुरू किया जाए, हमने आपकी मदद की है। कानूनी प्रक्रिया कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। जानकारी पूर्ण निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे वेबसाइट पर जाएं। आरंभ करने के लिए बस नीचे दिए गए वीडियो विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब आइए इस उपयोगी वीडियो के शेष भाग को जारी रखें। कंटेस्टेड डिवोर्स तब होता है जब एक पति पत्नी में से कोई डिवोर्स के लिए अर्जी देता है और दूसरा इसका विरोध करता है। वे चाइल्ड कस्टडी, पत्नी के भरण पोषण या संपत्ति के बंटवारे जैसे मुद्दे पर सहमत नहीं होते हैं। इसके विपरीत म्यूचुअल डिवोर्स तब होता है जब दोनों पति पत्नी आपसी सहमति से शादी को समाप्त करने पर सहमत होते हैं। तो एक कंटेस्टेड डिवोर्स को म्यूचुअल डिवोर्स से कैसे बदला जा सकता है? यहाँ कुछ मुख्य उपाय है। नई याचिका दायर करना। सबसे आसान तरीका है कि कंटेस्टेड डिवोर्स याचिका को वापस ले लिया जाए और म्यूचुअल डिवोर्स हेतु एक नई संयुक्त याचिका दायर की जाए। इससे लंबी कंटेस्टेड डिवोर्स कार्यवाही से बचा जा सकता है। हालांकि इसमें अतिरिक्त लीगल फीस और देरी शामिल है, क्योंकि एक नया मामला दायर किया जाना पड़ता है। आवेदन दायर करना। दंपति एक आवेदन दायर कर सकते हैं जिसमें अदालत से अनुरोध किया जाता है कि उन्हें कंटेस्टेड डिवोर्स को म्यूचुअल डिवोर्स में बदलने की अनुमति दी जाए। इससे नया मामला दायर करने की देरी और कॉस्ट से बचा जा सकता है। हालांकि अदालत यह जांचेगी कि क्या दोनों पक्ष वास्तव में सहमत हैं और अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं। मीडिएशन की आवश्यकता को पूरी करना। अदालतें आमतौर पर कंटेस्टेड डिवोर्स के मामलों को समझौते के लिए मीडिएशन से भेजती है। अगर मीडिएशन से मुख्य विवादों का आपसी समाधान हो जाता है तो अदालत म्यूचुअल डिवोर्स में बदलने की अनुमति दे सकती है। हालांकि मामला दायर करने के बाद इंतजार की अवधि जैसी आवश्यकताएं लागू हो सकती है। फाइनेंशियल और चाइल्ड कस्टडी से संबंधित मुद्दों का समाधान। कंटेस्टेड डिवोर्स में अक्सर फाइनेंशियल विवाद, भरण पोषण, संपत्ति का बंटवारा और चाइल्ड कस्टडी से संबंधित लड़ाई शामिल होती है। अगर दंपति इन प्रमुख मुद्दों को अदालत के बाहर म्यूचुअली हल कर लेते हैं तो जज परिस्थितियों में बदलाव को देखते हुए मामले को बदल सकता है। वास्तविक सहमति सुनिश्चित करना। अदालत ये सुनिश्चित करेगी कि सहमति स्वेच्छा से है, किसी भी दबाव के बिना और सभी कानूनी अधिकारों के प्रति सचेत होकर म्यूचुअल डिवोर्स किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करना महत्वपूर्ण है। अदालत पक्षकारों से व्यक्तिगत रूप से गवाही देने को कह सकती है कि वे म्यूचुअली शादी समाप्त कर रहे हैं। समझौते का समय। आदर्श रूप से दोनों पक्षों को मामले दायर करने से पहले ही डिवोर्स के लिए म्यूचुअली सहमत होना चाहिए। देर से किए गए आपसी समझौते अक्सर अदालत के संदेह को बढ़ाते हैं। हालांकि अगर मुख्य विवादों को मीडिएशन के माध्यम से जल्दी से सुलझा दिया जाता है तो अदालत बदलाव की अनुमति दे सकती है। नियमों पर फ्लेक्सिबल रखना। न्यायाधीश देखते हैं कि पक्ष वास्तव में सहमत है या सिर्फ मुकदमे से बचने का दिखावा कर रहे हैं। मूल कंटेस्टेड डिवोर्स के नियमों पर जिद्दी रहना विपरीत प्रभाव डाल सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी और समझौता दिखाने से संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नया डिक्री तैयार करना। लॉयर्स आपसी सहमति के आधार पर डिवोर्स डिक्री तैयार करेंगे, न कि कंटेस्टेड मामले की याचिका पर। अदालत को सहमति की वैधता और नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए इस डिक्री को मंजूरी देनी होगी। कंटेस्टेड से म्यूचुअल डिवोर्स के बीच में स्थानांतरण संभव लेकिन आसान नहीं है। दंपति और उनके लॉयर्स को मुद्दों को आपसी रूप से हल करने की दिशा में प्रयास करने होंगे।
इस बड़ी तस्वीर को देखते हुए कुछ पहलुओं पर समझौता करके भावनात्मक और फाइनेंशियल रूप से थकाने वाली अदालती लड़ाइयों से बचना महत्वपूर्ण है। इसके लिए दोनों पति पत्नियों को अपने अहंकार, क्रोध और बदले की भावना को जाने देना पड़ेगा। कुछ फ्लेक्सिबिलिटी और मेडिएशन पूर्ण वार्ता के साथ लंबे संघर्ष भी संभवतः एक शांतिपूर्ण नोट पर समाप्त हो सकते हैं।